शरद कोकास की लंबी कविता पुरातत्ववेत्ता सन 2005 में पहल पुस्तिका में प्रकाशित हुई थी। लीजिए शरद कोकास से सुनिए लंबी कविता पुरातत्ववेत्ता का यह एक अंश। मित्रों, लंबी कविता पुरातत्ववेत्ता के इस भाग में उस दुनिया का जिक्र है जो जमीन के नीचे दबी है। वह दुनिया पाताल नहीं है, वह हम जैसे मनुष्यों की ही दुनिया है। अक्सर उन दिनों बस्तियों में आगजनी हुआ करती थी, भूकंप आते थे, सुनामी आते थे, हमलावरों के हमले होते थे, नदियां करवट बदलती थीं, तो वे सारी बस्तियां नष्ट हो जाया करती थीं। हजारों हजार बरस बीतते गए और धीरे 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 आज हमें पता चला कि इस जमीन के नीचे भी एक दुनिया है जो कहीं कहीं हमें दिखाई देती है। पुरातत्ववेत्ताओं को उत्खनन में वो सब कुछ मिलता है। अगर वो दुनिया थी तो उस दुनिया के लोग भी होंगे और उन लोगों के अपने नियम होंगे, जीवन का एक तरीका होगा। ये सब कुछ इतिहास में आता है। हमने अब तक राजाओं महाराजाओं का इतिहास पढ़ा है, बड़े बड़े नेताओं का इतिहास पढ़ा है, लेकिन आम जनता का इतिहास नहीं पढ़ा। इन पंक्तियों में कुछ ऐसा ही मेरा प्रयास है उन लोगों के बारे में बताने का कि उस दुनिया में भी लोग होते थे, उनके भी अपने अपने भगवान थे। कुछ पत्थर थे, कुछ पेड़ थे, कुछ नदियां, पहाड़ और कुछ मनुष्य। लेकिन इन सब में जो मनुष्य था वही केवल मनुष्य का शोषण करता था। प्रस्तुत है लंबी कविता पुरातत्ववेत्ता का यह भाग 19। पृथ्वी की कोख से हर बार जन्म लेती थी वह दुनिया, और सोंठ के लड्डू खत्म होने भी न पाते, उससे पहले ताकत के हाथों वो खत्म कर दी जाती। पृथ्वी की कोख से हर बार जन्म लेती थी वह दुनिया, और सोंठ के लड्डू खत्म होने भी न पाते, उससे पहले ताकत के हाथों वह खत्म कर दी जाती थी कि उसके खत्म होने में ही दूसरे का जीना था, कि उसके खत्म होने में ही दूसरी का जीना था। इतनी बड़ी भी न हो पाती वह कि स्मृति शेष रह सके, इतनी बड़ी भी न हो पाती वह कि स्मृति शेष रह सके। उसकी किलकारियां और घुटने घुटने चलने के दृश्य। कई दुनिया और भी थी उस दुनिया जैसी, कई दुनिया और भी थी उस दुनिया जैसी जो हर इंसान में थी और पृथ्वी के अलग अलग भूभागों में, जिनकी हर सांस में मृत्यु का भय था, अपमान का प्रतिकार था वहां और विरोध की चीख। अपमान का प्रतिकार था वहां और विरोध की चीख। मेहनत की कुछ पगडंडियां थीं उस दुनिया में जो राजमार्गों तक पहुंचकर ठिठक जाती थी। मेहनत की कुछ पगडंडियां थीं उस दुनिया में। उन पर दिखाई देते खून सने पांवों के लौटते हुए निशान, उन पगडंडियों पर दिखाई देते खून सने पांवों के लौटते निशान। धुआं उठता हर शाम छप्परों से और रोटी की गंध, हंडिया में पकती दालें, लहसुन की छौंक लिए, और सब्जियों में गजब का स्वाद कि वल्लाह। धुआं उठता हर शाम छप्परों से और रोटी की गंध, हंडिया में पकती दालें, लहसुन की छौंक लिए, और सब्जियों में गजब का स्वाद की वल्लाह। वहीं सिलबट्टे पर पिसी चटनी के चटकारे से नावाकिफ, चांदी की तश्तरियों में सजे मेवों की मिठास, सिलबट्टे पर पिसी चटनी के चटकारे से नावाकिफ। फिर भी अपने भाग्य पर इतराने के लिए और मनुष्य योनि में प्रसन्न रहने के लिए काफी नहीं था सुख का यह खोखला रूपक। दीवारें कमजोर थी झोपड़ियों की और मन की भी,
दीवारें कमजोर थी झोपड़ियों की और मन की, उम्र सी हर कभी ढह जाने का अंदेशा लिए दीवारें कमजोर थी। पसीजती रहती भय की बरसात में, पसीजती रहती भय की बरसात में, वहीं मजबूत दीवारों के भीतर गाया जाता मेघ मल्हार। राग दीपक माचिस की तरह काम करता जिनके शासन में, राग दीपक माचिस की तरह काम करता जिनके शासन में, सीली हुई तीली सी जिंदगी थी उनकी प्रजा की। राग दीपक माचिस की तरह काम करता जिनके शासन में, सीली हुई तीली थी जिंदगी थी उनकी प्रजा की। बाढ़ बहा ले जाती, बाढ़ बहा ले जाती लहलहाती फसलों के ख्वाब, सूखा छीन लेता हर चेहरे का आब, बमुश्किल अन्याय का बोझ उठाने वाली कमर पूरी तरह टूट जाती करों के बोझ से। हर रात सड़कों पर निकलते क्रूरता के प्रतिनिधि, हर रात सड़कों पर निकलते क्रूरता के प्रतिनिधि, छीन ली जाती रोटियां बेटियां उठा ली जाती, छीन ली जाती रोटियां बेटियां उठा ली जाती, वहीं मवेशियों की तरह हाँकते जनता को पुरोहित, बांटते मोक्ष के आश्वासन ईश्वर से साठगांठ कर। जनता की कल्पना में स्वर्ग होता और नरक यथार्थ में घूमता हर एक लिए अपने अपने भगवान, अपने हट में सिद्ध करना चाहता उन्हें दूसरे के भगवान से ज्यादा ताकतवर, अपने हट में सिद्ध करना चाहता अपने अपने भगवान दूसरे के भगवान से ज्यादा ताकतवर।